नमस्कार। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं क्लोज्ड टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट बहुत सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी या इस प्रकार से और भी सारे एग्जाम्स हैं जहां पे इससे क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो क्लोज टेस्ट यानी एक स्टोरी दी गई होती है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए होते हैं। आपको उन वर्ड्स में जो भी वर्ड सुटेबल होंगे उसको फिल करके सॉल्व करना होता है। तो यही होता है क्लोज टेस्ट। इसको बनाने के लिए आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी जब भी आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, तो आपकी रीडिंग स्किल या आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे अच्छी होंगी उसका मैं डिस्कशन करके बताऊंगा, या उस चीज के बारे में मैं समझाने वाला हूं। तो इसलिए मेरे साथ आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। चलिए आपको मैं बताता हूं क्लोज टेस्ट को कैसे डिस्कशन करने हैं। यहाँ पे कुछ बातें समझ लेते हैं। सम टिप्स फॉर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। कुछ टिप्स हैं जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहली लाइन दी गई है यहाँ पे, रीड द क्लोज टेस्ट बिफोर सॉल्विंग। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप एक बार रीड जरूर कर लें। उससे क्या पता चलता है, आपको मालूम चल जाएगा कि थीम क्या है पैसेज के, टोन क्या है पैसेज के, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको आप एलिमिनेट करके बनाएंगे। आगे की लाइन दी गई है, एलिमिनेट द वर्ड्स विच डू नॉट मैच द टोन। अगर आपने पैसेज को रीड किया है, यानी कहानी जो दी गई है उसको रीड किया है, उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो टोन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होंगे ऑप्शंस में, उन वर्ड्स को हटाने हैं। जो काफी क्लोज और काफी एप्रोप्रिएट या जो सुटेबल वर्ड होंगे उसको वहां पे रखना है, और जो मोस्ट सुटेबल होगा उसको पुट करके आंसर करेंगे। आगे की लाइन देखते हैं, एलिमिनेट द वर्ड्स, एलिमिनेट द वर्ड्स विच डू नॉट फिट द मीनिंग। उन वर्ड्स को हटाने हैं जो मीनिंग के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। जैसे कि ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे सुटेबल नहीं होंगे। उन वर्ड्स को एलिमिनेट करके आप वो वर्ड रखेंगे जो काफी सुटेबल होगा, और वही लास्ट में आंसर होता है। आगे की लाइन दी गई है, अप्लाई योर कॉमन सेंस, यानी कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। एक कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा, आप डेली बेसिस पे रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग स्टोरीज करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। उससे आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा क्लोज टेस्ट बनाने के लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं प्रैक्टिकली एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करके बताता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसको रीड करते हैं सबसे पहले। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी यहाँ पे आयात निर्यात की बात हो रही है। डैश businesses get dash depending on whether the rupee is appreciating or depreciating। अप्रिशिएट, रूपी अप्रिशिएटिंग का मतलब पैसे की वैल्यू का बढ़ जाना, और डेप्रिशिएटिंग का मतलब होता है मूल्य का, यानी पैसे की वैल्यू का गिर जाना। डैश द यूएस डॉलर, या जो यूएस डॉलर के प्रति या जो भी ऐसी चीजें होंगी उसके लिए बात की जा रही है। व्हेन द रूपी अप्रिशिएट्स, जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, इट इज अ गुड न्यूज फॉर इम्पोर्टर्स। जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं उसके लिए काफी अच्छी बात होती है। एज ए स्ट्रॉन्ग करेंसी, यहाँ पे बात कही जा रही है एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। डैश डाउन देयर इम्पोर्ट कॉस्ट, उसमें क्या होता है कि करेंसी का इम्पोर्ट कॉस्ट काफी कम जाता है, उसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे की लाइन को। आगे से कौन, इसमें जो भी लाइंस होंगी उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे दिस इज dash negative for exporters as their forex revenue will dash a hit।
फॉरेक्स रेवेन्यू का मतलब ये हुआ जैसे विदेशी मुद्रा को बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन द रूपी depreciates, forex revenue for exporter shoots up, while on the other dash, the expenses go up for importers. Among the BSE 500 कंपनीज आईटी एंड सॉफ्टवेयर, उन सबके बीच में की कहानी है। यानी पे बात यहाँ पे कही जा रही है कि जैसे व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स, पैसे की वैल्यू जब गिर जाती है, फॉरेक्स रेवेन्यू फॉर एक्सपोर्टर शूट्स अप, ये काफी बढ़ जाता है। while on the dash while on the other dash the expenses go up, काफी बढ़ जाता है एक्सपेंसेस। अमंग द बीएससी 500 कंपनीज आईटी एंड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। अमंग मतलब उनके बीच में, उसके उसके मध्य में, उनके उनके बीच में। अमंग मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है। आगे की लाइन को देखते हैं, यानी कहानी में जो बात आगे कही गई है, जैसे कि मैंने कहा कि रीड द क्लोज टेस्ट बिफोर सॉल्विंग, उस चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब एग्जाम में उतना टाइम तो होता नहीं है, फिर भी आप उसको थोड़ा सा रीड जरूर कर लेंगे, जिससे कुछ सेंस आपको समझ में आने लगते हैं। Pharmaceuticals and automobiles are their major sectors that have higher forex earnings. यहाँ पे क्या कही जा रही है, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स मेजर सेक्टर्स है जिसके पास काफी हायर फॉरेक्स अर्निंग होती है, जैसे कि विदेशी मुद्रा की बात की जा रही है। दीज सेक्टर्स आर डैश बाय अ स्ट्रॉन्ग रूपी। ये सारे सेक्टर्स क्या होते हैं, पूरी कहानी अब तभी समझ पाएंगे जब सुटेबल वर्ड पुट करेंगे तब। बस यहाँ पे मैं सेंस बता रहा हूँ, टोन क्या है, उसके बारे में क्या चीजें हैं, थोड़ी सी वो जानकारी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे आप क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो रीड करने से क्या होता है कि टोन समझ में आता है, बस उसी टोन को समझाने के लिए मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। दे बेनिफिट फ्रॉम अ वीक रूपी, यानी वीक रूपी की बात हो गई। सिमिलरली कंपनीज फ्रॉम सेक्टर्स सच एज ऑयल, गैस, मेटल्स, ईटीसी कम अंडर डैश व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स, एज दीज आर इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। ये लाइन इस प्रकार की पीछे दी गई थी, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डैश बिजनेसेस, तो वहां पे ये सुटेबल ऑप्शन में ये भी वर्ड, ये वाला वर्ड भी था। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वर्ड्स वैसे यूज होते हैं कुछ लाइनों में, तो आप वहां से थोड़ा सा कोई ऐसा वर्ड जो कोरिलेट हो रहा है, जैसे ये वाला कोरिलेट हो रहा है, तो इसको वहां पे देखेंगे, तो जैसी बातें होंगी उसके बारे में समझ लेंगे। अब कहानी को मैंने समझा दिया, यानी यहाँ पे मनी के, पैसे की वैल्यू गिर जाना, डॉलर के अगेंस्ट में पैसे की वैल्यू का काफी अच्छा हो जाना डॉलर के अगेंस्ट में, उसी के बारे में बात हो रही है। और क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके बारे में टोटली बात की गई है। तो जो भी बातें थी इसी के रिगार्डिंग थी। तो मैं आपको यहाँ से फिर से कहानी में जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो सुटेबल होंगे उसको पुट करके समझाते चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डैश बिजनेसेस, यानी वहां पे दिया गया था एसोसिएट, यहाँ पे एसोसिएट, कॉम्प्लेक्स, ओरिएंटेड, टुगेदर, तो ऐसे भी नहीं होगा, सेपरेट ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस से पहले, यानी यहाँ पे जो वर्ड है वो पीछे वाली लाइन दी गई थी, उसमें वर्ड दिया गया था एसोसिएटेड ओरिएंटेड। जैसे यानी बोलते ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड की बात हो गई, तो इसमें ये सुटेबल होगा क्योंकि ये लाइन में ऑलरेडी वर्ड वहां पे यूज किया था। वैसे भी यहाँ पे बिजनेस से पहले की बात की जा रही है तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ओरिएंटेड यहाँ पे सुटेबल है, या तो ये होता फर्स्ट या तो सी होता। तो इसमें क्या था, ये लाइन ऑलरेडी वहां दी गई थी, तो बोलते ना ऐसा कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस या इस प्रकार की चीजें। ऐसे ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुख या सूट करना, अनुकूल होना। तो यहाँ पे ये लाइन आगे दी गई थी, उससे मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया, यानी सुटेबल आंसर इसका ये होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, गेट डैश डिपेंडिंग ऑन वेदर द रुपी इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग डैश द यूएस डॉलर। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, गेट के साथ वैसे आप लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो यानी यहाँ पे ये वर्ड ऐसे भी गलत हो गया, डिरेल्ड, पटरी से उतर जाने की बात हो रही है, स्टार्टेड की बात है ही नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, इफेक्टिव और इम्पैक्टेड, ये दोनों ही एडजेक्टिव फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे गेट के साथ क्या लगाएंगे, गेट के साथ V3 आप यूज करते हैं, और वैसे भी यहाँ पे इम्पैक्ट की बात हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल गेट के बाद लगाते हैं। तो बिजनेस गेट इम्पैक्टेड, उससे क्या होता है कि बिजनेस काफी इम्पैक्ट होते हैं,
कैसे? डिपेंडिंग ऑन वेदर द रुपी इज अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग। ये बात निर्भर करती है किस पे? कि पैसे की वैल्यू या तो बढ़े या तो घटे, उसकी बात हो रही है। डैश द यूएस डॉलर, इसमें ऑप्शन है फॉर होगा नहीं, इन यूएस डॉलर होगा नहीं, बाई यूएस डॉलर होगा नहीं, अगेंस्ट हो सकता है। जैसे मनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो डॉलर के अगेंस्ट में ही उसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए देखते आगे इसमें। वेन द रुपी अप्रिशिएट्स, जब पैसे की वैल्यू काफी स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है, इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंपोर्टर्स, और इट इज गुड न्यूज फॉर इंपोर्टर्स एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश। इस लाइन को फिर से समझते हैं। इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंपोर्टर्स एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश डाउन देयर इंपोर्ट कॉस्ट। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक डाउन, लेवल डाउन, लुक, मेक डाउन, ब्रिंग्स डाउन। ब्रिंग्स डाउन का मतलब नीचे लाना। तो यहाँ पे बात कही गई कि जैसे ही करेंसी, इट इज अ गुड न्यूज फॉर, इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंपोर्टर्स एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश डाउन देयर इंपोर्ट कॉस्ट, यानी यहाँ पे ब्रिंग्स डाउन हो जाएगा। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो ब्रिंग डाउन यानी ब्रिंग्स यहाँ पे दिया है, डाउन ऑलरेडी है, तो इससे आप इसको अटैच कर लेंगे। तो आई होप ये आपको यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं यहाँ पे, दिस इज डैश नेगेटिव फॉर एक्सपोर्टर्स एज देयर फॉरेक्स रेवेन्यू विल डैश अहेड। यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा विरोधाभास की बात हो रही है, कहानी यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। हावेवर मैक्सिमम, हावेवर का मतलब फिर भी होता है, या मगर का सेंस लगाएंगे। तो मगर यानी ये सुटेबल वर्ड है, ये सारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। वेन यहाँ पे टाइम की बात तो कर नहीं रहे हैं, लेटर की बात कर नहीं रहे हैं, हाउ की बात होगा नहीं, मैक्सिमम सही नहीं है, तो हावेवर यहाँ पे सुटेबल है। देयर फॉरेक्स रेवेन्यू विल डैश अ हिट। एक फ्रेज यहाँ पे लिखा है, रिसीव, गेट, टेक, ब्रिंग, क्रिएट। एक फ्रेज आता है, टेक अ हिट, जिसका मतलब होता है टू सफर डैमेज और लॉस, टू सफर डैमेज और डैमेज, या आप कह सकते हैं लॉस। टेक अ हिट का मतलब टू सफर डैमेज और लॉस की बात हो रही है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रेज यूज करता है, उसके बीच के मिसिंग वर्ड को वो यहाँ पे गायब कर देता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो रिसीव, देयर फॉरेक्स रेवेन्यू विल टेक अ हिट, यहाँ पे सुटेबल है। गेट होगा नहीं, रिसीव होगा नहीं, ब्रिंग होगा नहीं, क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि फ्रेज आता है टेक अ हिट। तो इसमें क्या किया, टेक को मिसिंग कर दिया था, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सुटेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन द रुपी डेप्रिशिएट, जब पैसे की वैल्यू यानी गिर जाती है, फॉरेक्स रेवेन्यू, फॉरेक्स एक्सपोर्टर शूट्स अप, काफी बढ़ जाता है। व्हेन, यहाँ पे लिखा है वाइल ऑन द अदर डैश, वाइल ऑन द अदर डैश, यहाँ पे क्या है, ऑन द अदर पार्ट, फॉर्म, सेक्टर, हैंड, ऑन द अदर हैंड हो जाएगा, वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। द एक्सपेंसेस गो ऑफ फॉर इंपोर्टर्स among the BSC 500 कंपनीज आईटी एंड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे सुटेबल हैंड, यानी ये ऑन द अदर हैंड में हैंड मिसिंग था, तो यहाँ पे लगा दिया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। Pharmaceuticals and automobiles are there. Pharmaceuticals and automobiles are the major sectors that have higher forex earnings, जिसमें काफी विदेशी मुद्रा या काफी काफी अर्निंग्स उसमें होती है। These sectors are dashed by strong rupee, hurt, afflicted। यहाँ पॉजिटिव सेंस तो है नहीं, तो एड होगा नहीं, क्योर्ड होगा नहीं, रेमेडी,
यहाँ होगा नहीं, तो ऑप्शन बचे दो। तो इजेमार का साथ, यहाँ पे इजेमार के साथ V3 लगाते हैं, तो हर्ड का V3 भी सेम होता है, अफ्लिक्टेड ऑलरेडी V3 में ही है। तो यहाँ पे कोई चीज यानी कोई प्रॉब्लम से सफर करना अफ्लिक्टेड होता है। यहाँ पे दिस सेक्टर्स आर डैश बाय स्ट्रॉन्ग रूपी, यानी इसमें काफी प्रभावित होंगे, हर्ट होंगे, चोट पहुंचेगी, नुकसान होगा, तो इसमें सुटेबल ये जाएगा। यहाँ पे किसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम से, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस फिजिकली आप अफ्लिक्टेड होंगे, वहां पे वर्ड सुटेबल है। बट इस जगह पे हर्ट का सुटेबल फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो हर्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, दिस सेक्टर्स आर हर्ट बाय स्ट्रॉन्ग रूपी, काफी प्रभावित होते हैं, काफी तकलीफें होती हैं, यानी यहाँ पे सेंस ये हो जाएगा, काफी सेक्टर काफी प्रभावित होते हैं, काफी अफ्लिक्टेड यहाँ पे सुटेबल नहीं है, हर्ट ही सही है। दे बेनिफिट फ्रॉम, यहाँ लिखा है बाय स्ट्रॉन्ग रूपी डैश, दे बेनिफिट फ्रॉम अ वीक रूपी प्रीवियसली वाइल देयर नेवर वेयर। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड सुटेबल नहीं है, या तो वाइल या वेयर होगा। तो यहाँ पे भी विरोधाभास की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वाइल दे बेनिफिट फ्रॉम अ वीक रूपी, जबकि उनको फायदे मिलते हैं वीक रूपी से। सिमिलरली कंपनीज फ्रॉम सेक्टर सच एज ऑयल, गैस, मेटल्स, ईटीसी एटसेट्रा कम अंडर डैश, अंडर थ्रस्ट, ड्रैग होगा नहीं, हीट होगा नहीं, पावर होगा नहीं, अंडर प्रेशर की बात है, यानी ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, यानी अंडर प्रेशर यहाँ पे सही है, ऑप्शन ई सुटेबल है यहाँ पे। कम अंडर प्रेशर, कुछ ऐसी लाइन होती है जिसमें फ्रेजेस यूज होते हैं, उस टाइप की कनेक्टिविटी जो बनी होती है उसमें से ही मिसिंग करके दिया होता है, तो यहाँ पे सुटेबल प्रेशर हो जाएगा, अंडर प्रेशर व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट एज दीज आर इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो ये थी कुछ खास बातें यहाँ पे, जो भी चीजें थी मैंने डिस्कशन करा दी हैं। इसी प्रकार से आप डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और ये सारी चीजें अच्छी तब हो सकती हैं जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो गई हो। तो डेली बेसिस पे आप रीड करें, कुछ ना कुछ पढ़ें, खासकर न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone. Thank you so much.